नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर जीवन में तेजी से तरक्की करना चाहते हैं तो ऐसे में आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति की बातों में ना आए बल्कि अपना रास्ता खुद ही तय कीजिए। इससे आपका जीवन मजबूत और श्रेष्ठ बन जाएगा। और समय समय पर वीडियो में बताई गई जानकारी को फॉलो करते रहिए। इससे आपका ज्ञान तो बढ़ेगा, साथ में आपको लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को महाशिवरात्रि का एक छोटा और सरल सा उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है जो लंबे अरसे से पूरा नहीं हो पा रही है, या फिर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है जिससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यह प्रयोग आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। साथ ही आपको कुछ खास उपाय के बारे में भी बताएंगे जिसे अगर आप महाशिवरात्रि के दिन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए फिर जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए वैसे तो कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, अगर आप असाध्य रोग से पीड़ित हैं, लंबे समय से कोई बीमारी आपको परेशान कर रही है, जिसका इलाज आप करा कर थक गए हैं लेकिन आपको राहत नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको रात को 9 बजे महाशिवरात्रि के दिन एक छोटा सा प्रयोग कर लेना है। आप किसी भी शिवालय में चले जाइए, तांबे के पात्र में जल लेकर के जाना है। दोस्त तो कभी भी अगर आप मंदिर जाते हैं तो हमेशा ही आपको अपने घर से जल लेकर के जाना चाहिए। मंदिर में ही जल लेकर के आपको किसी देवी देवता को नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि अपने घर से जल लेकर के जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ताजा आंवला प्राप्त हो जाता है तो यह बहुत ही बेहतर होगा। उस आंवले का रस निकाल लीजिए। अगर आपको ताजा आंवला नहीं मिलता है तो फिर कोई बात नहीं, आप सूखा आंवला से काम चला सकते हैं। तांबे के पात्र में आपको उस आंवला को डाल देना है और इस बात का ध्यान रखना है कि इस प्रयोग को रात के 9:15 में ही करना है। तांबे के लोटे में आपने जो जल लिया है उसे शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, और जो शिवलिंग से जल धारा निकलती है उसे किसी पात्र में इकट्ठा कर लीजिए। दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई भी असाध्य रोग क्यों ना हो, उसे लगातार 7 दिनों तक इस जल को पिला देना है। उसके बाद आप स्वयं ही चमत्कार देखेंगे। रोग की समस्या से 3 दिनों के अंदर ही लाभ देखने को मिलता है। बस लगातार 7 दिनों तक इस जल को बीमार व्यक्ति को पिलाना है। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड का जो आकार है वह शिवलिंग के समान है, और इस ब्रह्मांड में शिव और शक्ति, 2 शक्तियां विद्यमान हैं, और हमारी बॉडी में भी 2 प्रकार के स्वर चलते हैं, एक दायां स्वर और दूसरा बायां स्वर। एक को चंद्र और दूसरे को सूर्य कहा जाता है। दोस्तों, एक बहुत ही छोटा उपाय आपको बताएंगे। शिवरात्रि के दिन दोस्तों, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे आपकी जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याएं, जैसे कि धन से संबंधित समस्या, शत्रु की समस्या, कर्ज की समस्या, रोग, सभी प्रकार की समस्याओं से धीरे धीरे करके आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन आपको बेर का फल भगवान भोलेनाथ को अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पित करना है। इसके साथ ही दोस्तों, आप अपनी इच्छा के अनुसार एक छोटा या फिर बड़ा आपको तांबे का नाव बनवा ले। उसके बाद एक पात्र में आपको शुद्ध जल लेना है। यदि आपके पास गंगा जल मौजूद है तो यह और भी बेहतर होगा। उसके बाद थोड़े से एक काली तेल लेनी है और थोड़ा सा दूध लेना है। इन सभी चीजों को अलग अलग रखना है। इन सभी चीजों को लेकर शिवलिंग में शिवरात्रि के दिन में सूर्यास्त से पहले चढ़ा देना है। धतूरा आंकड़े का फूल भी बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। आप उन सभी चीजों के साथ धतूरा और आंकड़े का फूल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें।
यह बहुत ही प्रभावी माना जाता है। अगर आप इसे खुद के लाभ के लिए कर रहे हैं या फिर आप अपने घर के किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आपको दूसरे मंत्र का उच्चारण करना है। तो सबसे पहले इन सभी चीजों को लेकर भगवान भोलेनाथ की मंदिर चले जाना है। अगर घर में ही मौजूद है मंदिर, तो आप उसमें सबसे पहले एक लोटा जल चढ़ाइए। अगर आप खुद के लिए यह प्रयोग कर रहे हैं, खुद की मनोकामना के लिए कर रहे हैं, तो आपको नमः शिवाय मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है। अगर आप अपने बच्चे या पति के लिए यह प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार उच्चारण करना है, अपनी मनोकामना को मन में रखते हुए, या फिर सबसे पहले अपनी मनोकामना को एक बार बोल देना है। उसके पश्चात इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि भगवान भोलेनाथ को अखंडित बिल्वपत्र जरूर चढ़ाइए। आप एक बिल्वपत्र 3 की संख्या में, 7 की संख्या में, 11 की संख्या में आप अपनी मर्जी के मुताबिक चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको काला तेल चढ़ा देना है। आप जो दूध लेकर गए थे उसे जल में मिलाकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। जो भी सामग्री आप ले गए थे, उन सभी चीजों को भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। दोस्तों, 1.25 महीने के अंदर ही आपके जीवन में बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि जो ब्रह्मांड की ताकत होती है वह शिवलिंग में समाहित होता है। इसलिए जो भी शिवलिंग की पूजा करते हैं उसके ऊपर भोलेनाथ प्रसन्न रहते हैं, और शिवरात्रि का दिन बहुत ही विशेष दिन माना जाता है। ऐसे में आप भी इस दिन का अच्छे से इस्तेमाल करें, आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।